deposit. We have started with the terms and conditions for the acceptance of deposit. Now we are on the we have completed that they have to deposit the specific amount by the private company, public company, eligible public company. Then we have discussed about the period or tenure. Okay, what period, कितने पीरियड के बाद के लिए हम लोग को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है. Note demand deposit that the company cannot issue or renew the demand deposits. Secured and unsecured deposit के लिए क्या rules हैं? Application form, joint names, 3 नेम होने चाहिए. That the company, the depositor has to mention the 3 names, not more than 3 names. फिर nomination, that they have the right to nominate the person in the event of death of the depositor. नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या होना चाहिए. ओके, वैलिड कितना है देखो, कंटेंट्स वी हैव ऑलरेडी सीन दैट फाइनेंशियल पोजीशन होना चाहिए, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड होना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में होना चाहिए, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर कंपनीज, हम लोग को आरओसी के पास ये फाइल करना है. इशू ऑफ सर्कुलर ऑन एडवर्टाइजमेंट, इशू करना है सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट. वैलिडिटी कितना होगा? 6 मंथ तक ये वैलिड होगा. ओके, नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. डिबेंचर ट्रस्टी को एक डिपॉजिट ट्रस्टी वी हैव टू अपॉइंट दैट हु विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स. नेक्स्ट इज क्रिएट द चार्ज ऑन एसेट्स. वी हैव टू क्रिएट, हम लोग ने इसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन भी किया था कि व्हाट डज द चार्ज ऑन एसेट मीन. नेक्स्ट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस. डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना है अगर 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट जाता है तो. नेक्स्ट ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग. हम लोग ने देखा था कि क्रेडिट रेटिंग जो है डिपॉजिट ऑब्टेन करेगी ताकि द रेटिंग शुड बी एबल टू गिव द फुल आइडिया ऑफ हाउ द नेटवर्थ ऑफ कंपनीज, लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है, कंपनी कैन पे रीपे द डिपॉजिट्स ऑन टाइम, कंपनी कैन पे द इंटरेस्ट ऑन टाइम. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. ओके, we were on deposit receipt. We have already completed, I think so. We have completed the deposit receipt that the in return of the deposit, the company will give the deposit receipt within 21 days from the date of deposit. Date of deposit से 21 days तक वो दे देगी. उसमें क्या क्या लिखा होगा? The deposit receipt contains the name and address of depositor, amount of depositor, rate of interest payable, or on which date it is repayable. Okay, next is return of deposit. This is ROD that has to be mentioned, register of deposit. Okay, that this should mention all the names of the depositors. Next is return of deposit. The company has to file the return before 30th June every year. हर 30th June से पहले they have to file the return on deposit. Okay, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरेस्ट जो है प्री मैच्योर है तो अगर 18% देना होगा तो उसमें से लेस 1% करके देंगे, दैट इज 17%. इन दिस वे द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी गिवन इफ देयर इज अ प्री मैच्योर्ड रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट. अगर कंपनी इज नॉट एबल टू पे द मनी देन कंपनी हैज टू फेस द पेनल इंटरेस्ट ऑफ 18%. ओके, इन दिस वे यू हैव टू डू इट. नेक्स्ट हम लोग ये 3 पॉइंट्स पे थे लास्ट. सो लास्ट 3 पॉइंट्स आर राइट टू अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस. अ कंपनी कैन नॉट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्टर. अल्टर मतलब क्या? अल्टर मीन्स टू चेंज. ओके, कंपनी कैन नॉट चेंज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टर्म्स ऑफ कंडीशंस. कौन से टर्म्स ऑफ कंडीशन? हो सकता है डिपॉजिट के टर्म्स और कंडीशंस हो सकता है डिपॉजिट ट्रस्ट डीड का हो. डिपॉजिट ट्रस्ट डीड what it is that the deposit trustee will sign the deposit trust deed, okay, as a assurance that they will be present as the trustee over there. Next is deposit insurance पे कुछ terms and conditions होंगे. They will not be changed indirectly or indirectly. उसको हम लोग नहीं कर सकते, cannot be changed. कब? once a circular advertisement is issued and deposits are accepted by the company. अगर कंपनी ने deposits ले लिया है उसके बाद कंपनी कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट चेंज नहीं कर सकती. ऐसा होगा क्या? फॉर एग्जांपल आपने कोई रेफ्रिजरेटर लिया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर लिया, आपने ले लिया, उसके बाद कंपनी जो है कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल रही है कि आपको इस पे और लोन इसके लिए और पेमेंट करनी होगी. ऐसा होगा क्या? नहीं. तो जब
डिपॉजिट्स ले चुकी है उसके बाद कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है अल्टर नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग अल्टर मीन्स टू चेंज. ओके, कंपनी कैन नॉट चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस once they have issued the circular or advertisement. अब मेरे को एक केक शॉप खोलना था, उस केक शॉप के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दी, ठीक है. अब एडवर्टाइजमेंट में जो जो लिखा था वो कुछ नहीं करके मैंने अपना ही कुछ और चेंजेस कर दिए, तो मुझे क्या कस्टमर्स आएंगे क्या? नहीं. तो वैसा ही होता है कंपनी में. कंपनी कैन नॉट अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस आफ्टर दे हैव इशूड द एडवर्टाइजमेंट एंड डिपॉजिट्स आर बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी. नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, दे हैव टू मेंशन ऑल द डिटेल्स. डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द वे ऑफ नोट्स. नोट्स के वे में देखना है कंपनी ने कितना रिसीव किया है डायरेक्टर से, रिलेटिव से, अगर प्राइवेट कंपनी है तो. अगर रिलेटिव से ले रही है तो मतलब प्राइवेट कंपनी है, हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था. तो कंपनी जो है कितना पैसा डायरेक्टर से ले रही है, कितना पैसा पब्लिक से ले रही है, ऑल दिस हैव टू बी मेंशन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी आप बनाते हो ना, बैलेंस शीट वगैरह सब, उसके बाद भी उसके आगे बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हम लोग को दिखाती है कि कंपनी ने कहाँ कहाँ से पैसा लिया है. सोर्सेस ऑफ फंड्स करके एक कॉलम आता है, उसमें आप देख सकते हो. Next is punishment. As per the Companies Act, the officer of the company who is in default, अगर किसी ने default किया है, अगर they have taken out the mistake, कुछ mistake वगैरह की है, for contravention, for not following the rules, for not following the provisions of the act, they are being punishable. They are punishable for fraud. उनको fraud के लिए punish किया जाएगा. The Maharashtra government has passed the Maharashtra Protection of Interest of Depositors, that is Financial Establishment Act 1999. इसमें क्या करना है आपको? देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर. कौन सा एक्ट है? एक्ट ऑफ 1999. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी मनी प्रोटेक्ट करने के लिए, कंपनीज इन महाराष्ट्र विल बी पनिश्ड फॉर contravening the provisions of this act also. If companies are there in Maharashtra, तो महाराष्ट्र के कंपनीज को ये पॉलिसी, ये जो रूल है, ये फॉलो करना पड़ेगा. अदरवाइज दे विल हैव टू फेस द पेनल्टी और इन द they will have to be in the jail or other punishment will be there for the companies. Okay, next is what is the difference between loan and public deposit. अगर लोन और पब्लिक डिपॉजिट में फर्क क्या है? लोन मीन्स एनी सम बोरोड बाय द कंपनी. कोई भी सम हो सकता है, कंपनी बोरो कर सकती है, वो रीपेड इंस्टेंटली होता है या फिर जब लेंडर बोलेगा तब उसको रीपे करना है. लेकिन डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता है. डिपॉजिट में रीपेड होता है लेकिन फॉर द फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट. इसमें कुछ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है, उसके बाद ही कंपनी कैन रीपेड. उसके पहले कोई भी आके डिमांड नहीं कर सकता. Okay, all of you have understood the all terms and conditions that are being there in the depositor for the acceptance of depositors. Yes, see we have already seen it. एक बार मैं आपको सिर्फ headings बता देती हूँ. See, we have seen the acceptance of deposit. Acceptance of deposit में private, public and government company है. Okay, next is period of deposit 6 to 36 months. Minimum 6 months होता है, maximum 36 months होता है. No demand deposit can issue. secured and unsecured के लिए क्या rules हैं? application form में बताना है depositor को that they have not taken the money from any other person, borrowed from any other person. joint names है, nominee है. circular of advertisement now only I have discussed. अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी आएगा. अगेन आई एम सेइंग डिपॉजिट ट्रस्टी आएगा यहाँ पे. क्रिएट द चार्ज ऑन द एसेट्स. डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना है, क्रेडिट रेटिंग लेना है और ओपन करना है डिपॉजिट रीपेमेंट रिसिप्ट रिजर्व अकाउंट. ओके, नेक्स्ट इज डिपॉजिट रिसिप्ट देनी है. कंपनी हैज टू गिव द डिपॉजिट रिसिप्ट इन दिस वे. सैंपल यहाँ पे है. रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट बनाना है जिसमें सारी डिटेल्स होंगी. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज रिटर्न ऑन डिपॉजिट. इंटरेस्ट मिलेगा डिपॉजिटर्स को. इंटरेस्ट जो है वो 1% कम मिलेगा अगर प्री मैच्योर हो रहा है. अगर कंपनी इज नॉट एबल टू पे द डिपॉजिट तो 18% उनको भी पेनल्टी लगेगी.
राइट टू अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस इज नॉट देयर। अगर कंपनी ने पहले से ही सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट इशू कर लिया है या कंपनी ने डिपॉजिटर से पैसा ले लिया है। डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोज करना है डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दैट दे हैव बीन कलेक्टेड दिस अमाउंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स, दिस अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक। अगर नहीं करते हैं तो दे विल हैव टू फेस द punishment. In this way all these are there. Okay, now these are the questions. Okay, now सबसे पहले top management, that is board of directors, will take the board meeting among themselves. They will decide what amount of deposits that we have to collect from them, from the public. What will be the terms and conditions, कौन से terms and conditions पे हम लोग लेने वाले हैं. Okay, all these are decided in the board meeting. और इसके बाद हम लोग को जनरल मीटिंग रखनी है, तो जनरल मीटिंग का डेट एंड टाइम भी हम लोग को डिसाइड करना है. देखो सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग ले ली, सब डिसाइड कर लिया कि कितना अमाउंट लेना है, किससे लेना है, फ्रॉम विच वी विल कलेक्ट, पब्लिक और प्राइवेट, या फिर उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर ली. अब इसके बाद आ जाएंगे हमारी जनरल मीटिंग. कौन कौन होगा जनरल मीटिंग में? yes, who are the then option, बोर्ड मीटिंग को पता चल गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चल गया, और कौन इम्पोर्टेंट होता है मीटिंग में, और कौन इम्पोर्टेंट होता है हमारी कंपनी में, हमारे शेयर होल्डर्स. ओके, शेयर होल्डर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं. शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए, उन्होंने पैसा दिया हम लोग को, तो उनको भी पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या चल रहा है. तो शेयर होल्डर्स के लिए कौन सी होती है मीटिंग? एनुअल जनरल मीटिंग, दैट इज जनरल मीटिंग. ओके, दे हैव टू होल्ड द जनरल मीटिंग फॉर द शेयर होल्डर्स. उस शेयर होल्डर्स के लिए हम लोग मीटिंग रखेंगे फॉर एक्सेप्टिंग, ओके, फॉर सीकिंग द अप्रूवल. हम लोग को उनसे पूछना है. they have we have to ask, we मतलब कौन? board of directors. board of directors will ask from shareholders that if they are okay with the depositors से हम लोग पैसा लेंगे, तो if they are okay, तो that they have to seek the approval from the shareholders in the general meeting. Okay, next is hold again board meeting. Okay, और जनरल मीटिंग में we have to pass the special resolution. सी, जनरल मीटिंग में हम लोग को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है. स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब एक स्पेशल डिसीजन लेना है. ओके, जो बताएगा दैट द शेयर होल्डर्स आर एग्रीइंग विद द डिपॉजिटर्स, दे आर एग्रीइंग द डिपॉजिटर्स से हम लोग पैसा ले सकते हैं. ओके, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है. देखो ये कौन सा प्रोसीजर है? जब हम लोग पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तब. ओके, ये ध्यान रखना, बिकॉज आगे चल के मेंबर से जब लेंगे ना तब भी ऐसा आने वाला है. तो पब्लिक से ले रहे हैं ना फिलहाल, तो उसके लिए ये प्रोसीजर है. ओके, नेक्स्ट इज होल्ड द बोर्ड मीटिंग. अगेन वी हैव टू होल्ड द बोर्ड मीटिंग. व्हाई अगेन होल्ड अगेन? क्योंकि हम लोग ने पहले डिसाइड किया कि हम लोग डिपॉजिटर से पैसा लेंगे फ्रॉम द पब्लिक. फिर नेक्स्ट हम लोग ने शेयर होल्डर से पूछा. अब वापस हम लोग मिल रहे हैं कि हम लोग जो हम लोग ने डिसाइड किया है ना, दैट वी हैव डिसाइडेड वी विल पब्लिश इन द एडवर्टाइजमेंट. ओके, हम लोग क्या करेंगे अभी, ये एडवर्टाइजमेंट में पब्लिश करेंगे ऑल द डिटेल्स अबाउट द डिपॉजिटर्स, ऑल द डिटेल्स अबाउट द डिपॉजिट. ओके, ड्राफ्ट जो होगा वो साइन करेंगे कौन? डायरेक्टर्स. बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स होते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट का एक ड्राफ्ट बनेगा कि एडवर्टाइजमेंट में ये होना चाहिए. एडवर्टाइजमेंट में कंपनी का लोगो होगा, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी कितने अमाउंट का डिपॉजिट्स लेगी, ऑल विल बी साइंड. साइन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, नेक्स्ट इज अपॉइंट बैंकर. अब हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट दे दी, ठीक है. अब एडवर्टाइजमेंट दे दी, उस एडवर्टाइजमेंट को देख के डिपॉजिटर्स हमारे पास आए, इन्वेस्टर्स हमारे पास आए कि हम लोग आपकी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करेंगे. तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अपॉइंट कर रहे हैं बैंकर, where the applicants will submit their application form along with the deposit money. They will submit the application form. हम लोग ने जो फॉर्म अटैच किया था एडवर्टाइजमेंट में, they will submit it, and उसके साथ पैसा भी वो लोग सबमिट करके जाएंगे. किसके पास? बैंकर के पास. ओके, बैंकर जो होगा वो हो सकता है कंपनी का ही कोई पर्सन हो सकता है बैंक हो सकता है इंस्टीट्यूशन हो. ओके, इन दिस वे अब दे हैव टू अपॉइंट द बैंकर.
नेक्स्ट इज ऑब्टेन द क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग से क्या होगा, आप क्रेडिट रेटिंग क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको बताया है दैट दे हैव टू टेक द क्रेडिट रेटिंग, कि पता चले कि हमारा डिपॉजिट मार्केट में कहाँ पे स्टैंड करता है। अगर ट्रिपल ए वाला डिपॉजिट है मतलब बहुत अच्छा डिपॉजिट है, और जो डिपॉजिटर्स होंगे वो जल्दी इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो ये क्रेडिट रेटिंग का जो रेटिंग होगा ना, वो भी हम लोग को एडवर्टाइजमेंट में पब्लिश करना है। So the company has to obtain the credit rating from the recognized credit rating agency and they have to publish the rating in the advertisement. अब वो रेटिंग कैसी भी है, अगर वो रेटिंग सी भी आ रही है, वो रेटिंग बी भी आ रही है, दे हैव टू पब्लिश इट कि हम लोग को डिपॉजिट चाहिए लेकिन हमारी रेटिंग ये आई है, लेकिन हम लोग दे आर प्रॉमिसिंग दैट दे विल return the deposit money and as well as they will give the interest also. Next is appoint deposit trustee. Deposit trustee appoint करना है. Okay, the deposit trustee will sign the deposit trust deed. Deposit trust deed, they will sign it and they have to sign the deposit trust deed within the 7 days from the issuing of advertisement. ये जो हम लोग ने advertisement issue की थी, उसके 7 days पहले हम लोग को डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना है और उससे साइन भी लेनी है, कहाँ पे, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड पे. ओके, वी हैव टू टेक द डिपॉजिट इंश्योरेंस. वी हैव टू टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस कि हम लोग डिपॉजिट अगर कंपनी नहीं पे कर पाती है तो इंश्योरेंस मनी विल पे, इंश्योरेंस कंपनी विल पे द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. और ये एग्रीमेंट कभी साइन होना चाहिए, 30 days पहले इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट से. ओके, ये होना चाहिए 7 days पहले एंड दिस विल बी डिपॉजिट इंश्योरेंस विल बी 30 days बिफोर. नेक्स्ट इज अ फाइल ऑफ कॉपी विद एडवर्टाइजमेंट. अब हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए, डिपॉजिट ट्रस्टी का होना चाहिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस लेके रखना है. अब हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट बन गया. अब हम लोग जो है एडवर्टाइजमेंट को फाइल करेंगे. कहाँ पे फाइल करेंगे, विथ द ROC. ओके, ROC के पास फाइल करेंगे विद द 30 days बिफोर द पब्लिश ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, पब्लिश जब हो जाएगा न्यूज़पेपर वगैरह में, उससे 30 days पहले ROC के पास ये एडवर्टाइजमेंट जानी चाहिए. फिर एडवर्टाइजमेंट जो हम लोग पब्लिश कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर में, इन द इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में हम लोग ये पब्लिश करेंगे. देन अपलोड द एडवर्टाइजमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट. हम लोग अपलोड करेंगे कंपनी के वेबसाइट पे भी वो एडवर्टाइजमेंट. देखो मैं आपको बोलती हूँ कि कंपनी के वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. तो दे हैव आल्सो पुट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिपॉजिट की कितना डिपॉजिट हम लोग ले रहे हैं, वो पूरा कंपनी के वेबसाइट पे भी जाएगा. कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी. अब यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट बैंकर हम लोग ने किया, अब उससे पैसा लेना तो है ना. सो द कंपनी विल इन्फॉर्म द बैंकर टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डिपॉजिट मनी. अब डिपॉजिट मनी और एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे और उनके बदले उनको क्या मिलेगा, deposit receipt. The company has to issue the deposit receipt within 21 days from the issue of deposit. जब डिपॉजिट आ गए हैं उसके 21 days के अंदर अंदर डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट रिसिप्ट मिल जानी चाहिए. नेक्स्ट इज क्रिएट द चार्ज ऑन एसेट्स दैट द कंपनी हैज टू क्रिएट द चार्ज ऑन एसेट्स विद इन द 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. 30 days के पहले हम लोग को चार्ज ऑन एसेट्स भी रखना है. फिर जब डिपॉजिटर्स आ जाएंगे देन वी हैव टू मेक द एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड फाइल इट विद ROC. हम लोग को ROC के पास भी वो फाइल करना है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट का. इज इट ओके एवरीवन? सबने समझा? किसी को कुछ डाउट है? सी, हम लोग ये करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन एक मेथड बताती हूँ आप लोग को. प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड मेंबर्स. देखो पब्लिक में जो पॉइंट थी ना, दैट सेम पॉइंट्स आर देयर इन मेंबर्स आल्सो. देखो सेम ही है. they have to hold the board meeting, they have to carry out the journal meeting, they have to again meet for the board meeting की एडवर्टाइजमेंट की वो लोग बात कर सके, सर्कुलर की बात कर सके. अब यहाँ पे देखो जब पब्लिक था ना तब एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व था वर्ड. ओके, जस्ट वेट. जब यहाँ पे पब्लिक था ना तो पब्लिक में क्या था, एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिक. ठीक है, अब जब हम लोग मेंबर्स की बात करते हैं ना तो सर्कुलर वर्ड आ जाएगा. ठीक है,
whenever we are talking about the members, तो हम लोग सर्कुलर लिखेंगे, मेंबर्स को मिलेगा। तो उसी हिसाब से पूरा सिर्फ चेंज होगा, हेडिंग्स वही रहेंगी। होल्ड अ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे, लेकिन किसके लिए, कि हम लोग को डिपॉजिट लेना है किससे, मेंबर्स से। जनरल मीटिंग किसके लिए रखेंगे, डिपॉजिटर्स कौन होना चाहिए, हमारे शेयर होल्डर्स ही होना चाहिए। अभी देखो शेयर होल्डर्स से या फिर मेंबर्स से ही हम लोग पैसा ले रहे हैं। होल्ड द बोर्ड मीटिंग, पहले किसके लिए मीटिंग रखी थी, कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आना चाहिए, एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, सर्कुलर बनाएंगे, कि सर्कुलर में हम लोग को क्या क्या चीजें डालनी है, वो इस बोर्ड मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है। अगेन अपॉइंट बैंकर, बैंकर को अपॉइंट करना है, तो हम लोग को सेम बैंकर पैसा लेगा डिपॉजिट से और एप्लीकेशन फॉर्म भी लेगा। क्रेडिट रेटिंग लेनी है, और वो क्रेडिट रेटिंग हम लोग को कहाँ पे लगानी है, हम लोग को मेंशन करनी है सर्कुलर में। जैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर रहे थे, अब हम लोग सर्कुलर में मेंशन करेंगे। अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी, सेम डिपॉजिट ट्रस्टी हम लोग 7 डेज के अंदर अपॉइंट करेंगे। टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, 30 डेज के अंदर डिपॉजिट इंश्योरेंस लेंगे। और सर्कुलर की कॉपी कहाँ जाएगी, वी हैव टू फाइल द कॉपी ऑफ सर्कुलर विद ROC। पहले हम लोग ने क्या किया, वी हैव टू फाइल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद ROC। मेंबर्स में क्या करेंगे, कॉपी ऑफ सर्कुलर विद ROC। अब इशू करेंगे सर्कुलर टू मेंबर्स, पहले क्या किया, इशू किया एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में, अब सर्कुलर हम लोग देंगे मेंबर्स को। ठीक है। यहाँ तो रजिस्टर्ड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट जो उन्होंने घर के एड्रेस वगैरह दिया है, तो उस रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू हम लोग जाएंगे, या तो फिर हम लोग न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। या तो फिर ईमेल से देंगे उनको। इन दिस वे दे हैव टू इशू द सर्कुलर। अपलोड करेंगे सर्कुलर कहाँ पे, कंपनी की वेबसाइट पे। पहले हम लोग ने अपलोड किया एडवर्टाइजमेंट इन द कंपनीज वेबसाइट। देन अगेन कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, सेम उनको बैंकर को बोलना है कि हम लोग कलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। इशू द डिपॉजिट रिसिप्ट, दे हैव टू issue the deposit receipt to the members now. Create the charge on assets, they have to create the charge on assets। और हम लोग को रजिस्टर में एंट्री करके कहाँ पे फाइल करना है, ROD के पास। ओके, दे हैव टू फाइल द विथ द ROD, दैट इज रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट जो होगा उसको हम लोग फाइल करेंगे ROC के पास। इज इट ओके एवरीवन? और ये हम लोग को बिफोर 30 जून करना है। 30 जून से पहले ये सब होना चाहिए मेंबर्स का काम। ओके, इज इट ओके एवरीवन? डिफरेंस समझा सबने? राइट इट इन द चैट बॉक्स।